Hello student. Now today's the chapter linear equation in two variable in class 9 chapter 4. Student, linear equation in two variable variables की जब हम बात कर रहे हैं वहां पर two variables हैं और linear equation in two variables की जो फॉर्म हमारे पास होती है स्टूडेंट इट्स एन ax plus by plus c is equal to 0. Students, last year earlier classes you have to study the linear equation in one variable. Linear equation in one variable. Students, आपने linear equation in one variable जिसको आप simple equation के नाम से भी जानते हैं. Simple equation. Last year class 8 इन चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या सिंपल इक्वेशन जिसकी तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्टूडेंट ax plus b is equal to 0. Now a not equal to 0. Okay, the linear equation because the highest power of variable is 1. यहाँ पर जो x है वो किसको शो कर रहा है स्टूडेंट? वेरिएबल को. और a और b किसको शो कर रहे हैं? एनी रियल नंबर. ये हमारे पास कोई ना कोई क्या है स्टूडेंट्स? रियल नंबर्स हैं जिसको आप कोएफिशिएंट्स भी कह सकते हैं. ओके, कोएफिशिएंट्स. स्टूडेंट्स, यहां पर जो पावर है डिग्री ऑफ वेरिएबल, डिग्री ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल आपका कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, इज 1. क्या है स्टूडेंट? सिर्फ हमारे पास क्या है? डिग्री ऑफ वेरिएबल 1. सो इट्स अ लीनियर इक्वेशन. अगर हम एग्जांपल की बात करें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, नाउ द 2x plus 3 is equal to 0. तो ये एक एग्जांपल है स्टूडेंट. 2x plus 3 is equal to 0. इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. स्टूडेंट्स, ऐसे एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं जिसमें आपके पास x, y, z या एनी कोई भी अल्फाबेट हमारे वेरिएबल्स की फॉर्म में हो सकता है. अगर हम बात करें यहाँ से, अगर x की जो वैल्यू निकलती है वो -3/2. क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सिर्फ एक वन सॉल्यूशन होता है. ओके, और वो वन सॉल्यूशंस को आप यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं. ओके, और इस यूनिक सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग ही हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन निकलता है. अगर हम बात करें इसी के अकॉर्डिंग ax plus b is equal to 0. now x is equal to -b upon a. it's a one unique solutions of a linear equation in one variable. जो सॉल्यूशंस क्या करता है? इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है. आप पुट करके देखें. x की वैल्यू जो हमारी निकल कर आई है -3/2. x की जगह पे हम पुट कर रहे हैं. ओके, 2 से 2 कैंसिल. नाउ -3 plus 3 is equal to 0. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड्स राइट हैंड साइड्स के इक्वल हमारी निकल कर आ रही है. तो ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? इसको सेटिस्फाई करता है. ओके, इट्स ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन. इट्स सेटिस्फाइड बाय द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जो एक इस इक्वेशंस को सोल्व करता है सिर्फ और सिर्फ वो एक ही सॉल्यूशन हमारे पास है. ओके, तो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास रूट्स या सॉल्यूशन सिर्फ एक ही होगा जिसको आप यूनिक सॉल्यूशंस कहेंगे. But in this chapter, class 9th, in this chapter, linear equation in two variables. Okay, student, linear equation in two variables की जो फॉर्म है वो आप two variable की हम बात कर रहे हैं तो x और y हमने यहाँ पर जो है वेरिएबल लिए हैं. जो लीनियर की हम बात करें तो दोनों वेरिएबल्स की जो डिग्री है वो भी क्या है स्टूडेंट? हमारे पास 1 है. ओके, सो द स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ax plus by plus c is equal to 0, where यहाँ पर x और y किसको शो कर रहे हैं स्टूडेंट? वेरिएबल को शो कर रहे हैं. इट्स अ वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1. द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. ओके, यहाँ पर स्टूडेंट a, b और c किसको शो कर रहे हैं? रियल नंबर्स को शो कर रहे हैं. रियल नंबर्स एनी कोएफिशिएंट, कोई भी कोएफिशिएंट्स हो सकता है. ओके बेटा, तो यहाँ से a, b, c एनी रियल नंबर x, y इज अ वेरिएबल एंड हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. स्टूडेंट, यहाँ से a एंड b बोथ नॉट इक्वल टू 0. ओके, दोनों जो हैं 0 के इक्वल आपके शो नहीं होंगे. a not equal to 0 and b not equal to 0. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर स्टूडेंट्स
सिर्फ आपके पास या तो एक ही या तो x जो है यानी कि एक जो है वो 0 हो सकता है या दूसरा 0 हो सकता है, यानी कि दोनों आपके पास 0 नहीं होंगे। अगर दोनों ही 0 हो जाएंगे तो स्टूडेंट हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू बच जाएगी। तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अगर हम एक एग्जांपल देखें तो स्टूडेंट आपके पास 2x + y = 7। अगर हम इसको फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 2x + y - 7 = 0। तो 2x + y - 7 = 0 इट्स अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ax + by + c = ax + by + c = 0। कंपेयर करके देखिए, x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या सी हो रही है स्टूडेंट 2। y वेरिएबल है, b इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं है तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी 1। द कांस्टेंट वैल्यू c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट -7 को। तो यहां से a = 2, b = 1 और c = -7 हमारे पास क्या आ जाते हैं, जो हमारे रियल नंबर्स हैं उनकी वैल्यू को शो करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे थे कि लीनियर इक्वेशन इन two variable, okay, how many solutions, how many roots of the linear equation in two variable, linear equation in two variables के जो solutions होंगे ax + by + c = 0। यहां से स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, किसी न किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेते हैं। वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम निकाल लें x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो आपके पास जो ये दोनों टर्म्स हैं b और c, आप इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे -by - c। Now x = -by - c upon a। ओके, तो यहां से आप क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, हमारे पास जो वैल्यू है x और y के अकॉर्डिंग क्या क्या निकल कर आएंगे उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी नेचुरल नंबर, एनी इंटीजर्स हम पुट करेंगे। पुट y = अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स y की 0, तो स्टूडेंट हमारे पास x की क्या वैल्यू बनकर आ रही है माइनस। ओके, आप y की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं 0। 0 से पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगी स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस 0 * -b इट्स 0 इट्स -c/a। सिर्फ आपके पास x वेरिएबल की वैल्यू -c/a निकल कर आ रही है अगर आप y की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट के अंदर अगर आप y की वैल्यू जो है अगर 1 पुट करके देख रहे हैं तो आपके पास x की वैल्यू -b * 1 - c/a। सो -b - c/a ये जो है x की वैल्यू निकल कर आ रही है स्टूडेंट। ओके, तो x की वैल्यू -b - c/a बनकर आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने पास y की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाएंगे, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो आपके पास x की वैल्यू जो है इस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमारे पास फाइंड हो जाएंगी। इट्स इन जनरल फॉर्म। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास देखिए यहाँ पर 2x + y हमने एक एग्जांपल लिया है, 2x + y - 7 = 0। यहाँ से स्टूडेंट आप -7 और +2x को उधर ट्रांसफर कीजिए और यहाँ से x की वैल्यू पुट करना, x = 1। आप x की वैल्यू अगर 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू 2 × 1 7 - 2 5। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 2 × 2 = 4 7 - 4 y की वैल्यू आपके पास 3 आ रही है। और अगर आप x की वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आ रही है 3 × 2 = 6 7 - 6 y की वैल्यू आपके पास 1 निकल कर आ रही है। तो ऐसे ही x की आप बहुत सारी वैल्यूज पुट करने के बाद y की बहुत सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। सो इट्स एन आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हाउ मेनी सॉल्यूशन, इट्स एन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के स्टूडेंट्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपके पास शो हो जाते हैं। ओके, और उन सभी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, देखिए आगे इन चीजों को ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट करना सीखना है, लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शंस के अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जहां पर x और y हमारे वेरिएबल हैं, a b c हमारे क्या है कोएफिशिएंट्स हैं, और a एंड b बोथ नॉट इक्वल टू 0, दोनों जो हैं वो हमारे 0 नहीं हो सकते हैं। तो हमने एक एग्जांपल के फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा कि भाई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फाइंड हो सकते हैं, एंड दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को फाइंड कर सकते हैं। Okay, now in exercise 4.1 in NCERT exercise 4.1 student, the first question of exercise 4.1, read your statement. In exercise 4.1 the first question, the cost of a notebook is twice the cost of a pen.
Okay, write the situations, write a linear equation in two variable to represent this statement. तो हमें क्या करना है, स्टेटमेंट्स को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है. तो आपके पास गिवन क्या है, एक्सरसाइज 4.1 के अकॉर्डिंग. Okay, the first question, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. देखिए यहाँ पर हमारे पास कंडीशन जो है, थिंग्स जो है, जो क्या है, टू है, एक नोटबुक है और एक क्या है, पेन है. तो उनके अकॉर्डिंग हम नोटबुक और पेन जो दो चीजें हमारे पास हैं, हम उनको वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे और वेरिएबल्स की फॉर्म के अकॉर्डिंग ही हम उन्हें लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करेंगे. लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक को रुपीज एक्स से डिनोट कर लेते हैं. सेम हियर, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो हम क्या करते हैं, पेन की कॉस्ट को रुपीज वाई लिख लेते हैं. स्टूडेंट देखिए हमने नोटबुक की कॉस्ट को एक्स ले लिया है और पेन की कॉस्ट को वाई ले लिया है. ओके, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास कॉस्ट ऑफ नोटबुक जो है उसकी कॉस्ट डबल है कॉस्ट ऑफ ए पेन से. तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे पास ये कहती है, अगर हम पेन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक के इक्वल होगी, या हम कॉस्ट ऑफ नोटबुक को 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ पेन के इक्वल होगी. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू 2y, means the 2 multiplied by the cost of a pen is equal to the cost of notebook. Okay, in this situations, so x minus 2y is equal to 0. It's a linear equation in two variable. ये जो है x और y हमारे दोनों वेरिएबल हैं और इनको हमने linear equation in two variables की फॉर्म के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर लिया है. तो यहाँ पर x कॉस्ट ऑफ क्या है स्टूडेंट, आपकी नोटबुक है. ओके, और y जो है क्या है, कॉस्ट ऑफ पेन है. तो यहाँ पे आपने क्या किया, पेन की कॉस्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों की कॉस्ट जो है स्टूडेंट इक्वली आपके पास आ जाती है. तो उसकी जो फॉर्म है x इज इक्वल टू 2y आपके पास है. एंड convert in equations in linear equation two variable x minus 2y. आप 2y को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ रहे हैं, is equal to 0. It's in form. Now the question number 2. Express each of the linear equations. Express the following for each of the linear equation in the form ax plus by plus c is equal to 0. And indicate the values. आपको क्या करनी है, उन सभी वैल्यूज को बताना है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू हमारे पास क्या रिप्रेजेंट की गई है. सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट के अंदर जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 2x plus 3y is equal to 9.35 बार हमारे पास रिप्रेजेंट है. ओके, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें a b c जो आपके क्या है, रियल नंबर्स हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, उनकी वैल्यूज को हमें क्या करना है, फाइंड करना है. तो आप क्या करेंगे, यू नो दैट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है स्टूडेंट, इट्स एन ax plus by plus c is equal to 0. तो स्टूडेंट जो हमारी 2x plus 3y ये जो वैल्यू है, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड 9.35 बार इज इक्वल टू 0 इस प्रकार के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे. कंपेयर द लीनियर इक्वेशंस. ओके, आप इसको ax plus by plus c is equal to 0 कंपेयरिंग. ओके, इट्स एन कंपेयरिंग. हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे. दिस इज एन x, दिस इज एन x, इट्स एन वेरिएबल एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ a is equal to 2. This is an y, this is an y, and the b is equal to 3, and this is a constant value and also it's a constant value. Now c is equal to minus 9.35 bar. ओके बेटा, तो यहाँ पे a, b और c जिनकी वैल्यूज आपके पास शो हो जाती हैं by comparing the general form of linear equation in two variable. सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट आपके पास क्या है, x minus y upon 5 minus 10 is equal to 0. ओके, तो यहाँ से
एक तो सिचुएशन ये है कि हम डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं। अगर हम इस सिचुएशन को लिखना चाहें x माइनस 1/5 इंटू वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो आपकी जो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट, कंपेयर करेंगे। और कंपेयर, आफ्टर कंपेयरिंग द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आपके पास 1 और b की वैल्यू विद साइन माइनस 1/5 और c जो कांस्टेंट वैल्यू है उसकी वैल्यू -10 आपके पास आ जाती है। तो एक तो ये तरीका है। अगर आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, जो सेकंड पार्ट है हमारा x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ जो 5 है आप तीनों टर्म से एलसीएम भी ले सकते हैं स्टूडेंट, और आफ्टर एलसीएम 1 इंटू 5x minus y minus 50 is equal to 0. Now the cross multiply 5x minus y minus 50 is equal to 0. ये जो है हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म फाइंड हुई है। तो आप क्या करेंगे, इसको जनरल इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे, और आफ्टर कंपेयरिंग नाउ a इज इक्वल टू 5, b is equal to -1 and c is equal to -50। ये वैल्यूज भी आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में a b c की वैल्यूज को इंडिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि हमने इन दोनों पार्ट्स में a b c की वैल्यू को कैसे फाइंड कर लिया है। ऐसे ही अब आप देखिए इन सभी पार्ट्स के अंदर हम नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट को लेके चल रहे हैं स्टूडेंट। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। फर्स्ट ऑफ ऑल आप कन्वर्ट कीजिए इस इक्वेशंस को, -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ कंपेयरिंग द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, कंपेयरिंग द बोथ इक्वेशन। तो आपके पास x है तो a की वैल्यू यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट हो रही है स्टूडेंट्स, -2। ओके, विद साइन b y देखिए दोनों में है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या फाइंड हो रही है स्टूडेंट, 3, और c एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -6। सो इट्स इंडिकेट्स द वैल्यूज फॉर a b एंड c। आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। x वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट्स है वो वैल्यू a को रिप्रेजेंट कर रहा है, y वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट्स है वो वैल्यू b को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं है वो एक कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट। ओके, इन नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फोर्थ पार्ट को देखिए स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग फोर्थ पार्ट में इन्होंने हमें x इज इक्वल टू 3y गिवन दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट x इज इक्वल टू 3y। ओके बेटा, तो यहाँ पर x और y देखने में तो हमें पता चल रहा है कि x और y हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, और 2 वेरिएबल हैं तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, और इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास सिर्फ वेरिएबल्स वाली टर्म है, कांस्टेंट वैल्यू वाली टर्म नहीं है, तो आप इसको x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों जो है 0 लिखने के बाद इसके ऊपर कोई भी चेंजेस, कोई भी डिफरेंस नहीं है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यू नो दैट द जनरल फॉर्म इट्स एन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने इसलिए इसको कन्वर्ट किया है क्योंकि यहाँ से हमें डायरेक्टली आफ्टर कंपेयरिंग द कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू 0 हमें फाइंड हो जाती है। ओके, सो कंपेयरिंग द इक्वेशंस, सो a इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर वेरिएबल x है और उसके साथ कोएफिशिएंट्स क्या है, 1। नाउ a इज इक्वल टू 1, यहाँ पर वेरिएबल y है तो b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -3, and the constant value is equal to 0. So the value of a, b and c for the fourth part of question number 2. फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट भी कुछ ऐसा ही हमारे पास है स्टूडेंट। फिफ्थ पार्ट में आपके पास 2x इज इक्वल टू -5y। ओके, 2x इज इक्वल टू -5y। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म 2x -5y को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो +5y में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, फिर से यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 2x + 5y + 0 इज इक्वल टू 0। यू नो दैट द जनरल फॉर्म ax + by + c इज इक्वल टू 0। सो कंपेयरिंग द इक्वेशंस, आप क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशंस
दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं और आफ्टर कंपैरिजन सो द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 0 आपके पास क्या हो जाती है स्टूडेंट, फाइंड हो जाती है। ओके, ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे जरूरी क्या है कि जर्नल फॉर्म के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करना है, तो वैसे स्टेटमेंट्स को आप जर्नल फॉर्म जैसे में ही कन्वर्ट कर लें। सिक्स्थ पार्ट के अंदर देखिए स्टूडेंट, सिक्स्थ पार्ट जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है हमें, वो क्या है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है हमारे पास, इसका मीनिंग क्या है कि बोथ जो हमने बताया आपको कि x और y जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है उसमें x और y जो दोनों 0 के इक्वल नहीं हो सकते हैं। एक बेसिक 0 हो जाए x नॉट इक्वल टू 0 सो y इज इक्वल टू 0, इसका मीनिंग है कि यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो क्या है 0 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y वेरिएबल वाली टर्म हमारे पास इक्वेशंस में शो नहीं है, तो हम 0y के साथ उसको शो करेंगे तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। So the general form is ax plus by plus c is equal to 0. So comparing the equation now, x is equal to x एक वेरिएबल है तो उसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो क्या स्टूडेंट, नाउ a is equal to 3, y के साथ हमारे जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या शो है स्टूडेंट 0 एंड द कांस्टेंट वैल्यू c is equal to 2। तो आपके पास a, b और c की जो वैल्यूज हैं वो इंडिकेट हो जाते हैं 3, 0 और 2 की फॉर्म के अकॉर्डिंग। सेम हियर नेक्स्ट सेवंथ पार्ट के अंदर स्टूडेंट जो हमारे पास सेवंथ पार्ट है वो क्या कह रहा है, आपके पास y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट के अंदर x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 था और y जो है 0, तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास क्या है y की जो टर्म है वो नॉट इक्वल टू 0, तो xy जो टर्म है वो क्या है स्टूडेंट 0 एंड y नॉट इक्वल टू 0। So convert in linear equation in two variable, it's a 0x plus y minus 2 is equal to 0। ये और ये लिखने में कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हमें इसको ax plus by plus c is equal to 0 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। So x is a variable and the coefficients of a जो आपके पास किसके इक्वल हो रहा है 0 के इक्वल, and the y is equal to y and the coefficients of y क्या है 1, so b is equal to 1 and the constant value किसको रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट, c is equal to -2 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये सिचुएशन आपके पास यहाँ से आ जाती है। So the last part, एक और लास्ट पार्ट हमारे पास बच रहा है स्टूडेंट, इट्स एन 8 पार्ट और इस 8 पार्ट के अंदर 5 इज इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है इन्होंने 8 पार्ट में 5 इज इक्वल टू 2x। आपकी चॉइस है आप 5 को इधर लेकर जाएं या 2x को आप इधर लेकर आएं, मेनली आप 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म लिखें। देखिए यहाँ ध्यान से, बिल्कुल ये हमारे कैसे जैसे बन गया स्टूडेंट्स 6 पार्ट के जैसा बन गया है, और इसमें जो है x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है बट y जो है वो 0 के इक्वल होगा, तो आप इसको कन्वर्ट करें 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। So the comparing ax plus by plus c is equal to 0, now x जो है वेरिएबल है हमारा, so a is equal to 2, y जो है वेरिएबल है, now b is equal to 0, c एक कांस्टेंट वैल्यू है, now c is equal to -5, so the value of a, b and c। तो हमें क्या करना था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, जो आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन स्टेटमेंट्स को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और आफ्टर इंडिकेट्स द वैल्यूज फॉर a, b, c, सभी में आपने a, b, c की वैल्यूज को फाइंड करना है, जो आप कर पाए हैं a, b, c की वैल्यूज। थैंक यू।